जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो तमाम बच्चे जो डेयरी फार्म पे इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए सेशन है, और वो फार्मर्स जिनके पास ये सारे बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, ये बेसिकली उनके लिए सेशन बनाया गया है। क्योंकि हमें देखना है कि हमने आगे अपने बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार करना है। बच्चे जो है ना जी, वो चूँकि फील्ड के बारे में इल्म नहीं रखते, तो हर एक बंदे का एक अपना आइडियोलॉजी वो लेकर आता है फॉर्म पे कि हम फार्म पे जाके ये चीज़ें सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अगर डेयरी फार्म पे इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो आपने सीखना क्या है, आप फार्मर के लोग क्या दे सकते हो मुस्तकबिल में। अब ये तमाम बच्चे जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये इनमें से कुछ बच्चे रिफा से हैं, कुछ इनमें BGO से हैं, कुछ इनमें UAF से हैं। इन सारे बच्चों से मैंने पूछा है, इनमें से 90% जो है यहाँ पर सिर्फ ब्रीडिंग सीखने आए हैं, या सिर्फ यहाँ पे टीका रखना सीखने आए हैं, या इनको प्रेगनेंसी टेस्ट सीखना है। एक दो बच्चों ने कहा हमने न्यूट्रिशन सीखनी है, वरना एक आधे ने कहा जी हमने मैनेजमेंट सीखनी है। तो याद रखें, जब हम भी इस डेयरी फार्म पर आए थे तो हम भी यही टारगेट लेकर आए थे कि यार हमने टीका रखना सीखना है, हमने गबन जो है वो चेक करनी सीखनी है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें जो हमने वक्त के साथ साथ सीखी हैं आपके इल्म में लाना चाहते हैं कि यार ये अगर कोई बंदा गाय या भैंस खरीद ले, गाय भैंस खरीदने के बाद कोई उसको पूछे चलते राह में कि यार ये आपने भैंस क्यों खरीदी या गाय क्यों खरीदी, और वो बंदा आगे से ये जवाब दे कि जी मैंने ये भैंस या गाय इसलिए खरीदी है कि मैं इसको खिला पिला के इससे गोबर हासिल करूंगा, तो शायद सब यही कहेंगे कि दुनिया का बेवकूफ़ तरीन इंसान है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि मैं इसको खिला पिला के इससे अच्छा दूध लेना चाहता हूँ, तो फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बोलेगा। याद रखें, डेयरी फार्म पे जब आप आ जाते हो तो ये इतनी छोटी छोटी मासूमाना ख्वाहिशात के AI सीखनी है या ब्रीडिंग सीखनी है, ये ऐसे ही है जैसे आपने गाय से गोबर लेना है। फार्म पे जब आप रुकते हो ये चीज़ें आप सीख लेते हो। आपने सीखना क्या है, ये आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने AI नहीं सीखनी या आपने ब्रीडिंग नहीं सीखनी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। हमें जब कोई इन्वेस्टर मिलता है फील्ड में, वो हमसे ये नहीं पूछता डॉक्टर साहब तुसी टीका रख लेंदे हो या तुसी गवर्नमेंट चेक कर लेंदे हो, हमसे नहीं पूछते। वो हमसे ये पूछते हैं डॉक्टर साहब हम डेयरी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, हम कौन सा जानवर लें, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये किया जाता है हम डेयरी का काम करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, या मेरे पास 25-30-50 लाख रुपया है, मैं काम कैसे शुरू कर सकता हूँ, डेयरी में कौन सा काम कर सकता हूँ। तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी कि मुझे अपने 50 जानवरों के लिए 100 के लिए कितनी जगह चाहिए होगी। फिर लोग आपसे पूछेंगे कि इन जानवरों के लिए रहने के लिए जो इनकी हाउसिंग है, जो इनका शेड है, वो किस तरह का होगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये शेड बना रहे हैं, इस शेड पे आने वाला खर्चा क्या होगा। फिर लोग आपसे ये पूछेंगे कि इन जानवरों को खिलाने के लिए जो खुराक है वो कौन सी दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, कितने महीने का स्टॉक रखना होगा, किधर से आएगी, न्यूट्रिशन क्या होगी, ये लोग आपसे पूछ रहे होंगे। लोग आपसे ये पूछ रहे होंगे हमें 5 साल का बिजनेस प्लान दो। लोग आपसे पूछ रहे होंगे एक जानवर पे खुराक का रोजाना का खर्चा कितना आएगा। लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपकी एक एनिमल के ऊपर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितनी है। लोग आपसे ये पूछेंगे अगर आपने 50 जानवर से स्टार्ट किया है, 5 साल बाद आप कितने जानवरों पे खड़े होंगे। लोग आपसे ये पूछेंगे अगर आपने 5 करोड़ रुपया लगा के डेयरी में इन्वेस्टमेंट की है तो इसका साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद रिटर्न कितना होगा। तो ये सवालात हैं जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ AI या ब्रीडिंग सीख कर तो आपके इनके जवाब बिल्कुल भी नहीं आ सकते। ये हमें पता लगी थी चीज़ें बाद में, क्योंकि हमें उस वक्त जब 2010 में हमने डेयरी स्टार्ट की थी, हम तो इस चीज़ को नहीं जानते थे। तब उस वक्त फील्ड में इतना ज़्यादा डेयरी का रुझान भी नहीं था और इतने ज़्यादा प्रोफेशनल लोग भी मौजूद नहीं थे। हमने वक्त के साथ साथ ये चीज़ें सीखी। अब चूंकि इन्वेस्टर्स के साथ मुलाकात रहती है तो उनके सवालात यही होते हैं। आज तक किसी इन्वेस्टर ने ये नहीं पूछा डॉक्टर साहब AI कौन करेगा, किसी इन्वेस्टर ने आज तक ये नहीं पूछा टीका कौन रखेगा, गबन कौन चेक करेगा। उसको वो बंदा चाहिए जो उसके सेटअप को अलिफ से लेके ये तक चलाए, A से लेके Z तक चलाए। तो अगर आप लोग फील्ड में जाके डेयरी फार्म पे काम करना चाहते हो, मैनेजर की सीट पे बैठना चाहते हो, तो भाई ये टीका रख के नहीं सीख सकते, ब्रीडिंग का काम करके नहीं सीख सकते, आपने ये काम सीखना है। हम यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं इंशाल्लाह इनको इस काम में ट्रेनिंग करके भेजेंगे, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इस पे जोर देना है। अगर आप आज से 3 या 4 महीने बाद डेयरी फार्म से सिर्फ और सिर्फ AI की स्किल लेके जाते हो या सिर्फ आप गबन चेक करने की स्किल लेके जाते हो, आपने अपने 4 महीने जाया कर दिए। ये मैं आपको लिखकर साइन करके देने को तैयार हूँ।
हाँ, अगर ये जो बातें मैंने आपसे की हैं, अगर इन बातों के सवाल आप उस डॉक्टर से जो फार्म पे मौजूद है एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, तो समझे आपने उस 4 महीने में वो जो बंदा उस फार्म पे मौजूद था, 10, 12, 13 साल तजर्बे वाला, 5 साल तजर्बे वाला, 3 साल तजर्बे वाला, समझे आपने उसके 2, 3, 5, 10 साल जो है वो एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर भर लिए हैं। फैसला अब आपने करना है डेयरी फार्म पे जाके किस सेक्शन पे आपको तवज्जो देनी है। और मैं अपने बच्चों से कहूंगा, बेटे आज आपको यूनिवर्सिटीज की वजह से यहाँ पर जगह मिली है। बड़े कितने लोग मुझे कहते हैं कि हमें इंटर्नशिप पे रखें, इंटर्नशिप पे रखें। मैं सबसे माजरत ही करता रहता हूँ। मुझे पता है फार्मर अलाउ नहीं करते, फार्मर बाद में कहते हैं मेरा 10-10 लाख का जानवर है, कोई जगह नहीं देता, कोई जानवरों पे तजर्बे नहीं करने देता। आज आपको यूनिवर्सिटी की वजह से यूनिवर्सिटीज को लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, एहतराम देते हैं। यूनिवर्सिटीज के बच्चों को लिया जाता है। इन 4 महीनों में मैं, अगर मेरा कोई बेटा हो या मेरा भाई हो जिसने ये काम करना हो, मैं पाबंदी लगा दूंगा उसकी। काट दें, कॉल कर दें। हम पाबंदी लगा देंगे उस पर कि 4 महीने घर दाखिला बिल्कुल ममनू है। हम उसको 4 महीने के अंदर उसने ये कोशिश करनी है कि अगर फार्म पे 8 घंटे या 12 घंटे की जॉब है, 16 घंटे काम करे और अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करे जिस चीज के लिए उसको तैयार होना है। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी, अभी एकेडेमिया इंडस्ट्री का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो चुका, तो बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद इंडस्ट्री के लेवल पे आने के लिए बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। इस टाइम को कैश करने की जरूरत है। जो बच्चा इस टाइम पे मेहनत कर गया, काम कर गया, मेरे इन सवालात के जवाब देने की कैपेसिटी में आ गया। जो मैंने सवाल अभी पूछे हैं, अगर इनमें से जितने लोग पीछे खड़े हैं ये इसके जवाब ढूंढने की कैपेसिटी में आ गए, तो मैं इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद से कहता हूं कि ये लोग हाथों हाथ लिए जाएंगे। इन लोगों के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे होंगे जो इनको जॉब्स ऑफर करेंगे। इनके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल मौजूद होगा इंशाल्लाह। याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता करती है। जब आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके लिए अल्लाह की ज़ात, ये हो नहीं सकता कि आप अनरिवॉर्डेड जाएं, आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। और मैं आपको आज बता दूं, जो मेहनती बच्चा है, काम करने वाला बंदा है, आज भी फील्ड में उसकी शॉर्टेज है, आज भी उसकी फील्ड में शॉर्टेज है। काम करने वाले लोगों को एक टाइम पे 2-2, 3-3 जगहों से जो है लोग अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। इनके पास ऑफर्स अच्छी होती हैं, लेकिन उसके लिए पहले इन 4 महीनों में समझे यहाँ पर इनको जेल काटनी है, इनको यहाँ पे मेहनत करनी है, हर काम को हाथ से करके देखना है और इन सवालात के जवाबात लेने हैं। जब इनको ये काम सारा आ गया तो फिर इनको डेयरी में मजा आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ जवान ऐसे हों जो फाइनेंसिस जिनके अच्छे हों, जिनके घर की फैमिली तगड़ी हो सकता है ये अपना काम शुरू कर लें। लेकिन उसके लिए अकेला एआई पे फोकस करना या अकेला डेयरी फार्म पे आके गबन चेक करने पे फोकस करना बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे अपने साथ। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो तमाम लोग जो डेयरी फार्म्स पे इंटर्नशिप्स करने गए हैं, मैंने आपको बता दिया है, फार्म पे रह के पूरे फार्म की फिजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, एनिमल्स का न्यूट्रिशन आना चाहिए, लेबर डीलिंग भी आपने सीखनी है, फार्म पे होने वाला एनिमल का अखराजात आपको पता होने चाहिए। एक दिहाड़ी में एक जानवर कितनी खुराक खाता है, न्यूट्रिशन को बैलेंस कैसे करना है आपको पता होने चाहिए। एनिमल्स अच्छे कहाँ से मिलते हैं आपको पता होना चाहिए। एनिमल का कितने प्रोडक्शन पे ब्रेक इवन बनता है आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर कितनी आ रही है आपको पता होना चाहिए। फार्म बनाना चाहते हो, कहाँ से शुरू करेंगे, कितना खर्चा आएगा आपको पता होना चाहिए। हाँ, फिर एंड पे आपको जानवरों की हेल्थ और ब्रीडिंग ये भी पता होनी चाहिए। तो इतना आपने आप फार्म पे आके कुछ इस तरह से आपने फोकस करना है। तो इंशाल्लाह ये एक डायरेक्शन जो हमारे पास नहीं थी जब हमने आज से 13 साल पहले डेयरी में स्टार्ट किया था, मैं अपने तमाम दोस्तों को, तमाम बच्चों को जो फील्ड में आए हैं ये डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि मल्टी डायमेंशनल सोचें। इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट होगा। आप यहाँ से सीखोगे, आगे कई सारे लोगों के लिए अल्लाह की ज़ात आपको फ़ायदेमंद साबित करे, यही हमारा मकसद है आपको आगाह करने का। उम्मीद है आप लोग इस पर अमल करेंगे, इस पर सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।